साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब की असली वाणी, मूल वाणी से वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल से संबंधित जो ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने दिया है वो आप लोगों के सामने हम प्रकट करेंगे। अर्थात सदगुरु कबीर साहब के साथियों, कोई भी वाणी जो है तो मनुष्य को जो शिक्षा देती है वो वर्तमान काल के लिए भी है और जो भूतकाल में यानी जो बीत गया समय, जब कबीर साहब स्वयं इस धरती में आते हैं, अर्थात सतयुग से आते हैं, सतयुग में सतसुकृत नाम से आते हैं और द्वापर में मुनीन्द्र जी के नाम से आते हैं, है ना, और त्रेता में मुनीन्द्र नाम से आते हैं, द्वापर में करुणामय नाम से आते हैं और इसी प्रकार से कलयुग में कबीर नाम से आते हैं। तो अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने युगों युगों से समय समय पर भक्तों को चेतना दी है, जगाया है, समझाया है और उनका ज्ञान हमेशा से ही मतलब परमात्मा से मिलने वाला रहा है। लेकिन आजकल परमात्मा से मिलने मिलाने की बात संसार में लोग केवल करते हैं, मिलाते नहीं हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है कि किस प्रकार से तुम परमात्मा से मिल सकते हो, कैसे कैसे तुम भक्ति करोगे और कैसे कैसे जीवन तुम्हारा सार्थक होगा। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने तीनों काल को लेकर अपने वाणियों में जो वचन सुनाए हैं, जिस प्रकार से समझाया है, सो यहाँ पर हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं। चलिए शब्द क्या कहता है वो जान लेते हैं। शब्द कहता है, संतो कोई जन शब्द विचारा, संतो कोई जन शब्द विचारा, शब्द भेद है सदगुरु का, परख ले हूँ तक सारा, संतो कोई जन शब्द विचारा। शब्द यहाँ पर बयान कर रहा है संतो। संतो शब्द से साथियों यहाँ पर समस्त भक्त समाज को साहब ने संदेश दिया है कि संतो। अब यहाँ पर संत तो वैसे वो होते हैं जो कि आत्मा परमात्मा को जानने वाले होते हैं, संत वो होते हैं, परंतु फिर भी परमात्मा के नाम पर भक्ति करने वाले, परमात्मा को खोजने वाले, सत्य की खोज करने वाले लोगों को भी संत कहा जा सकता है, क्योंकि वो सत्य के मार्ग में चलकर परमात्मा को पाना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में साहब यहाँ पर कहना चाहते हैं, यहाँ पर संत शब्द तो वैसे संतों के लिए कहा गया है जो कि संसार में संत बनकर आते हैं और संसार में जीवों का कल्याण करते हैं। तो उनको यहाँ पर समझा रहे कि संतों कोई जन शब्द विचार, यानी कोई का मतलब होता है मनुष्य संसार में नाना प्रकार के हैं भक्ति करने वाले, तो कोई शब्द में विचार करता है। अर्थात आप लोग नाना प्रकार के लोगों के सत्संग सुनते हैं, संसार में बहुत सारे लोग सत्संग करते हैं और नाना प्रकार की बातें करते हैं, इतिहास समझाते हैं, कोई भागवत पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, कोई बाइबल पढ़ता है। इस प्रकार से नाना प्रकार से जितने ग्रंथ संसार में है सो पढ़ते हैं सब लोग, कोई ना कोई तो पढ़ता है, इसीलिए तो ग्रंथ बनते हैं। तो क्या होता है कि शब्दों पर लोग विचार नहीं करते हैं, इसलिए भ्रम में पड़ जाते हैं। अर्थात इस संसार में मान बढ़ाई के चक्कर में लोगों ने कैसे कैसे ग्रंथ लिख डाले हैं, कैसे कैसे मतलब बातें लिखी हुई हैं जो कि बड़ी मन को भाने वाली बातें हैं, बड़ी बहुत अच्छी लगती हैं, पर उसमें जब विचार किया जाए तो पता नहीं चलता है कि कितना दूध है कितना पानी है, मतलब कितनी सच्चाई है और कितना उसमें झूठ है। यहाँ पर साहब ने कहा संतो कोई जन शब्द विचारा, अर्थात कोई शब्द पर विचार करता है कि हाँ ये सत्य हो सकता है, हाँ ये गलत हो सकता है। इस प्रकार जब आप विचार करोगे तब वास्तविक पता चलेगा कि नाना प्रकार के ग्रंथों में सदगुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ छोड़कर साहब कबीर साहब का जो बीजक ग्रंथ है साथियों, जब उस पर आप विचार करोगे तो उसमें कोई भी बात यानी गलत नहीं लिखी गई है, जो भी बतलाया गया है वो वास्तविक सत्य बतलाया गया है। और उस बीजक को जानने के लिए आप लोगों को जानना पड़ेगा कबीर गुरु ज्ञान चैनल में। उस चैनल में आप लोगों को बीजक का पूरा ज्ञान मिलेगा, बीजक ही पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर साहब ने कहा संतो कोई जन शब्द विचारा। अब यहाँ पर यह शब्द बतला रहा है, शब्द भेद यह है सदगुरु का, परख ले टकसा। अर्थात यह जो शब्द है, जो शब्द से ज्ञान चर्चा होती है, और मेन बात जो ये शब्द है, जो वाणी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिस वाणी के अंतर्गत हम आपको सार बतलाने वाले हैं, तो इस शब्द में भी बहुत सारा निचोड़ है, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत आपका विवेक बढ़ सकता है इस वाणी को सुनकर। तो यानी कि इसे गौर से समझना है और परखने की कोशिश करना है कि वास्तविकता क्या है, क्या सदगुरु कबीर साहब ने वास्तव में सच्चाई बतलाई है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है शब्द भेद। शब्द भेद का मतलब
होता है साथियों परिचय, अर्थात जो कोई गुप्त भेद होता है, कोई मतलब जो चीज आप नहीं जानते हैं तो शब्द से उसे जान लेते हैं, है ना। जैसे पार्ले जी बिस्कुट ही है, आप नहीं जानते हैं तो शब्द से आप जान लेंगे, क्योंकि शब्द जो है तो कोई भी आपको बताएगा कि इसका नाम पार्ले जी है ना, पार्ले जी बिस्कुट, तो आपको बता दिया जाएगा पार्ले जी, तो आप जान लेंगे कि इसका नाम पार्ले जी है, पार्ले जी बिस्कुट है। बिस्कुट की कई कंपनियां हैं ना, लेकिन वो पार्ले जी है। आप कैसे जानेंगे? शब्द से। तो शब्द की महिमा साथियों सब कोई नहीं जानता है, और शब्द से बहुत बड़ा काम हो रहा है, और शब्द से क्या क्या हो रहा है ये सब कोई नहीं जानता, इसलिए शब्द को विचारना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर साहब ने कहा शब्द भेद यह है सदगुरु का परख ले उठक सारा, अर्थात जो भी बातें इस शब्द में बतलाई गई हैं, इस वाणी में बतलाई गई हैं, वैसे तो सदगुरु कबीर साहब की हर वाणी हर शब्द में एक अनमोल रहस्य छुपा रहता है, परंतु शायद आप समझने का प्रयास करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। अगर इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिए तो समझ नहीं पाएंगे। तो वही जानने का प्रयास करना है कि साहब ने इस शब्द में क्या कहा है। तो शब्द यहाँ पर कहता है शब्द भेद यह है सदगुरु का परख ले उठक सारा, अर्थात इसका जो रहस्य है, जो सार है, इसका जो निचोड़ है, इस शब्द के अंदर जो निचोड़ निकलता है उसे समझने का प्रयास करना। हम आपको इस शब्द का निचोड़ निकालकर देने वाले हैं। चलिए आगे जानते हैं साहब ने आगे क्या कहा। आगे शब्द कहता है शब्द ही सुनी सुनी भेष धरते हैं, शब्द सुने अनुरागी, शट दर्शन सब शब्द कहते हैं, शब्द कहे बैरागी। शब्द 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 सुन सुन भेष धरत है, शब्द सुने अनुरागी। अब यहां समझ लेना ध्यान से, शब्द सुन सुन, है ना। इस संसार में सब लोग शब्द से शिक्षा देते हैं, हर कोई, हर इंसान मनुष्य जो है संसार में शब्दों से शिक्षा देता है। शब्द की पढ़ाई कुरान में होती है, शब्द की पढ़ाई वेद शास्त्रों में होती है, शब्द की पढ़ाई ग्रंथों में होती है। कोई भी ग्रंथ, कुरान, बाइबल, वेद, चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, जितने ग्रंथ आपको दैविक देवता ईश्वर नामक ग्रंथ मिलेंगे, वो सभी ग्रंथ में क्या होती है? शब्द की पढ़ाई होती है। तो पढ़ाने वाला पढ़ाता है और शब्द सुनने वाला उसे ग्रहण करता है, उसे समझता है। तो शब्द सुने अनुरागी, मतलब जो परमात्मा के भक्त होते हैं, यहाँ पर अनुरागी शब्द उसके लिए आया है जो परमात्मा के भक्त होते हैं। तो शब्द सुनते सुनते, शब्द सुनकर ही सब लोग भेष धरते हैं। जैसे किसी ने गौतम बुद्ध को स्वीकार कर लिया, गौतम बुद्ध का ज्ञान बहुत अच्छा है, तो गौतम बुद्ध का भेष धारण कर लिया। किसी ने महावीर का ज्ञान सुना तो महावीर का भेष धारण कर लिया, है ना। किसी ने हिंदू धर्म का ज्ञान सुना तो हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। किसी ने इस्लाम धर्म का ज्ञान सुना तो इस्लाम धर्म का ज्ञान स्वीकार कर लिया। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? शब्द सुन सुन भेष धरत है। मुसलमान का भी एक अलग भेष है ना, हिंदुओं का भी एक अलग भेष है, इसी प्रकार से सिख धर्म का एक भेष अलग है ना, इसी प्रकार से बौद्ध धर्म का एक अलग भेष, इसी प्रकार से जैन धर्म का एक अलग भेष, नाना प्रकार से। तो यहाँ पर बताया जा रहा है शब्द सुन सुन भेष धरत है, शब्द सुने अनुरागी। अनुरागी का मतलब होता है आप लोग कुछ नहीं जानते, परमात्मा की भक्ति करने जब निकलते हैं तो सब लोग परमात्मा की बातें करते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं, ईश्वर की बातें करते हैं, सत्य की चर्चा करते हैं, अर्थात सत्य की तलाश जिनको है वो लोग आज भी परमात्मा की तलाश में रहते हैं। तो शब्द ही सुन सुनकर आप लोगों को ज्ञान होता है, आपको समझ में आता है हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। तो आज तक आप लोगों ने जो सोचा है वो ठीक है, जो समझा है वो भी ठीक है, लेकिन आज आपको क्या समझ में आता है आपको ये निर्णय करना है, क्योंकि आज आप लोगों को ऐसा ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो कि कहीं से कहीं तक झूठ नहीं, यानी इसमें किसी भी प्रकार की पकड़ नहीं है, कोई इसे पकड़ नहीं सकता, कोई इसे काट नहीं सकता। अगर कोई काटेगा तो वो अभिमानी है, यानी सही बात को कोई ना माने तो वो अज्ञानी है। उससे बड़ा अज्ञानी कौन हो सकता है? तो साहब ने कहा शब्द ही सुन सुन भेष धरत है, शब्द सुने अनुरागी। हाँ, षट दर्शन सब शब्द कहते हैं, शब्द कहें अनुरागी, है ना। इसका मतलब है षट दर्शन का मतलब आप लोग इस प्रकार समझिए कि संसार में जितने प्रकार के ज्ञान है ना, यहाँ पर षट दर्शन वैसे 6 शास्त्र की बात हुई है, तो 6 शास्त्रों के अंतर्गत भी जो ज्ञान है, और वैसे भी संसार में परमात्मा को ना जानने वाले लोग, कोई देह को परमात्मा, देह को ही ईश्वर मानता है ना, कोई आत्मा को ईश्वर मानता है, कोई मन को ईश्वर मानता है, कोई बुद्धि को ईश्वर मानता है। इस प्रकार से साहब ने बतलाया है कि षट दर्शन सब शब्द कहते हैं। दर्शन का मतलब होता है जिसके द्वारा आप जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसे जैसे आप जानते हैं।
तो शब्द से ही सब कुछ आपको पता चलता है, ये सही है, ये गलत है ना, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सब आप लोगों को शब्द से पता चलता है। तो शब्द सुने अनुरागी, शब्द करें वैरागी, है ना। तो इसी प्रकार जो वैरागी लोग होते हैं, वैराग्य का मतलब वही होता है कि जो परमात्मा के भक्ति में लीन हो जाता है। यहाँ पर परमात्मा के भक्ति में लीन होने वाले लोगों के लिए वैरागी शब्द प्रयोग किया गया है। और जिसे भक्ति का रंग चढ़ता है शुरू में, प्रथम में शुरुआत, उसे अनुरागी शब्द यहाँ पर बतलाया गया है। तो अनुरागी और वैरागी शब्द में ये फर्क है साथियों। अनुरागी का मतलब होता है सबसे पहले जो सत्य का सम्मान करता है, सत्य को शोधन करता है, सत्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है, अर्थात भक्ति में लगन लगाता है। और दूसरी बात, जो भक्ति में लीन हो जाता है, उसे वैरागी शब्द यहाँ पर प्रकट किया गया है। तो जो लोग संसार में भक्ति में जैसे जैसे जिसने जैसा समझा है ना, समस्त धर्मों के धर्म गुरुआ लोगों ने जैसा उनको जैसा समझ में आया होगा, वो लोग बैरागी बने बैठे हैं कि हमें माया से कोई मतलब नहीं है, हम मोह माया से परे हैं। इस प्रकार से सभी लोगों को ज्ञान देते हैं, है ना। हिंदू धर्म के हिंदू धर्म गुरु लोग ज्ञान देते हैं, इस्लाम धर्म के इस्लाम धर्म गुरु लोग ज्ञान देते हैं। इसी प्रकार के नाना प्रकार के सभी धर्म के धर्म गुरु लोग ज्ञान देते हैं। ये वैरागी बने हुए रहते हैं कि हमको मोह माया से कोई मतलब नहीं है, और इस प्रकार से मतलब आप लोगों को झांसे में फंसा के रखते हैं। लेकिन वास्तविक सत्य तो कुछ और है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए साथियों रास्ता तो कुछ और है। और जो रास्ता है सदगुरु कबीर साहब ने वही बतलाया है, आपको यही जानने का प्रयास करना। चलिए आगे जानते हैं सदगुरु कबीर साहब ने आगे क्या कहा है, वो भी समझ लेते हैं। आगे शब्द कहता है, शब्द ही वेद पुराण कहते हैं, शब्द ही सब ठहरावे, शब्द ही मुनि जन साधु कहते हैं, शब्द के भेद न पावे। यहाँ पर बहुत ही गहराई का विषय यहाँ पर साहब ने कह दिया। यहाँ पर साहब ने कहा शब्द ही वेद पुराण कहते हैं, शब्द ही शब्द ठहराम, शब्द ही शब्द ठहराम, शब्द ही मुनिजन साधु कहते हैं, शब्द भेद नहीं पावे। क्या कहा गया, शब्द ही वेद पुराण। अब वेद पुराण शब्द से यहाँ पर आपको समझ लेना है कि पहले के जमाने में साथियों कुछ भी नहीं था, कुरान बाइबल कुछ भी नहीं था, नाना प्रकार के कोई ग्रंथ नहीं थे। सबसे प्रथम में उत्पत्ति इस संसार में 4 वेदों की हुई है, 4 वेदों के बाद 6 शास्त्रों की हुई है, और 6 शास्त्रों के बाद 18 पुराण की हुई है, और 18 पुराण के बाद फिर गीता भागवत ये सब बन गए हैं। अर्थात कुरान जो है, कुरान इस्लाम धर्म का जो कुरान है, तो वो कुरान भी 4 वेद 6 शास्त्र के बाद इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने कहा है शब्द ही वेद पुराण कहते हैं, शब्द ही शब्द ठहरा। शब्द ही शब्द का ठहराने का मतलब ये है, जैसे नहीं कोई कहता इस मंत्र को जाप करो मोक्ष मिलेगा, इस मंत्र का जाप करो तो मोक्ष मिलेगा, इस मंत्र का जाप करो तो मोक्ष मिलेगा, इस मंत्र से परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये मंत्र जो भी आपको दिया जाता है तो किस में दिया जाता है, शब्द में, है ना। जैसे कोई ओम शांति पढ़ रहा है ना, कोई ओम गणपताय नमः, ओम विष्णुवे नमः, मतलब विष्णु जी का मंत्र, शंकर जी का मंत्र, हनुमान जी का मंत्र, जितने देवी देवता के बारे में लोग जानते हैं शब्द से जानते हैं, और शब्द से ही आप लोगों को थमा देते हैं, इसकी पूजा करो, ये आरती करो, ये वंदन करो, ये पूजा करो, ये पाठ करो, है ना। अर्थात नाना प्रकार से आप लोगों को भक्ति देने वाले जो लोग संसार में भटकाते हैं, तो यहाँ पर साहब उसी भक्ति को सही लाइन में लाने के लिए आप लोगों को इस वाणी में उपदेश देते हैं। शब्द ही शब्द ठहराम, शब्द से ही सब लोग आप लोगों को संतुष्ट कर देते हैं, ये सत्य है, अर्थात बोल देते हैं ये सत्य है, ये सत्य है। आप लोग सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, मान लेते हैं, आपको वास्तविक पता नहीं चलता, वास्तविक परख नहीं होती है कि परमात्मा है कौन, आत्मा है कौन। बातों ही बातों में उलझा के रख देते हैं। ये मंत्र पढ़ो, खपड़िया में ध्यान, जैसे किसी ने कह दिया खोपड़ी में ध्यान करो और प्रकाश मिलेगा, धुन सुनने को मिलेगी, नाना प्रकार की बातें करते हैं। मेडिटेशन करने वाले लोग बहुत सारी, मतलब आप लोगों को पता नहीं है ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ब्रह्मांड में क्या क्या है। तो इस प्रकार से ध्यान करने वाले लोग जो है ब्रह्मांड के अंतर्गत विद्यमान वस्तुओं को, दैविक पदार्थों को देखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ऐसा चमत्कार देखने के बाद इनके अंदर भ्रम हो जाता है कि वाह वाह दुनिया में पता नहीं क्या क्या। तो कुछ लोग ज्योति प्रकाश देखने के बाद उनको जो आनंद आता है उसी को देखकर समझने लगते हैं यही परमात्मा, यही ईश्वर है और यही आत्मा है। ऐसा कुछ मतलब ये लोग उसी को सत्य समझ बैठते हैं, जबकि वो सत्य नहीं है।
तो शब्द ही शब्द में सब लोग आप लोगों को मतलब संतुष्ट कर देते हैं। इस संसार में सभी ज्ञानी लोग शब्द से ज्ञान देते हैं और शब्द से किसी को गिराते हैं, शब्द से ही ऊंचे बने बैठे रहते हैं और शब्द से ही मतलब आप लोग समझ पाते हैं। और यहाँ पर साहब ने नीचे के शब्द में बताया, शब्द मुनिजन साधु कहते हैं। मुनि जन साधु का मतलब यहाँ पर हो गया। अब बात आप वही समझ लो कि जो भी साधु संत संसार में मिलते हैं एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, है ना। तो ये सब साधु समाज, साधु संत समाज भी कहते हैं, एक दूसरे को शिक्षा देते हैं। जैसे साधुओं की शरण में लोग गुरु की शरण, गुरु बनाने के लिए साधुओं के शरण में जाते हैं। साधु मुनि जन शरण, यहाँ पर एक गुरु की ही पदवी आ जाती है कि जो साधु कोई होता है तो उसे भी कोई गुरु बना लेता है। मुनि कोई होते हैं, मुनि मतलब होगा ऋषि मुनि, अर्थात जो परमात्मा में लीन होते हैं, परमात्मा के लिए निकल पड़ते हैं, घर से संन्यास ले लेते हैं, आदि नाना प्रकार के भेष का आडंबर करते हैं। इस प्रकार से लोग उनको गुरु बना लेते हैं। तो यहाँ पर साहब कहते हैं शब्द मुनिजन साधु कहते हैं, शब्द भेद नहीं पाए। शब्द भेद का मतलब वास्तविक शब्द, जो वास्तविक शब्द से आपको ज्ञान हो जाए कि आत्मा परमात्मा कौन है, कैसा है, जो वास्तविक शब्द है उसका ज्ञान नहीं करवा पाते, ये खुद नहीं जानते। शब्द भेद नहीं पावे मतलब शब्द से ज्ञान तो होता है, शब्द से ही साथियों आपको पता चल जाएगा कि ये परमात्मा है, ये आत्मा है। शब्द से आपको, शब्द से ही पता चल जाएगा, परंतु वो शब्द बोलने वाला नहीं है, वो शब्द ध्यान करके सुनने वाला नहीं है। ये ध्यान रखने का विषय है। ध्यान करके सुनने वाला वो शब्द नहीं है और मुख से बोलने वाला वो शब्द नहीं है। जो शब्द से आपको ये ज्ञान होगा कि ये है आत्मा का स्वरूप, ये है परमात्मा का स्वरूप। इस शरीर के अंतर्गत साथियों एक शब्द ही है जो बता रहा है कि इसके अंदर प्राण है, इसके अंदर जीव है, अभी ये जिंदा है। इसके अंदर शब्द है भाई, जब तक शब्द है तब तक बोल रहा है। शब्द गया, शरीर धराशायी हो जाता है तो बोलने वाला चला जाता है, शरीर का खेल खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है कि शब्द का भेद सब लोग बतलाते हैं, लेकिन वास्तविक शब्द भेद को खुद नहीं जानते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर वास्तविक शब्द भेद के बारे में जिक्र किया है। तो आप लोगों को समझने का प्रयास करना है कि शब्द ही शब्द से सब लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नाना प्रकार के जैन, बौद्ध, नाना प्रकार के धर्म अपना अपना झंडा गाड़ के रखते हैं। हम फलाने, हम ढिमके, ऐसा वैसा तमाम, जैसा भी इनको समझ में आता है वैसा ही बतलाते हैं और वास्तविक सत्य को नहीं जानते। वास्तविक सत्य को साथियों मनुष्य तब तक नहीं जान सकता है। वास्तविक सत्य मतलब होता है आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान, और वास्तविक सत्य का ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक सदगुरु कबीर साहब की वास्तविक शिक्षा को प्राप्त करके सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर कोई आदमी मतलब भक्ति नहीं करता है, तब तक उसे सत्य का ज्ञान नहीं होता। और सत्य का ज्ञान जिस समय हो जाता है उस समय मनुष्य के अंतर्गत आत्मा शांत हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है और उसी आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। वही आत्मा इस नश्वर संसार में दोबारा नहीं आती, उसे जन्म नहीं लेना पड़ता है। ऐसा साथियों सदगुरु कबीर साहब का संदेश है। तो चलिए इस शब्द में आपने समझा कि ये साधु संत समाज जितने मतलब संसार में घूम रहे हैं आदि अनादि मुक्ति पंथ को छोड़कर, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पद में संत देवराज के द्वारा जो आप सब लोगों को ज्ञान प्राप्त होने वाला है वो ऐसा वैसा ज्ञान नहीं, वो सत्य ज्ञान है, सदगुरु कबीर साहब का बताया हुआ प्रमाणित प्रैक्टिकल ज्ञान है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। तो अब आगे चलते हैं, साहब ने आगे शब्द में क्या कहा है वो भी समझने का प्रयास करते हैं। आगे शब्द कहता है, शब्द ही से सब भ्रम उपजावत, शब्द से क्रिया पसारा, कहाँ कबीर जैसे शब्द उठते हैं, ताको न कोई विचारा, ताको न कोई विचारा। ध्यान से सुनना, क्या शब्द कहता है, शब्द ही से सब भ्रम उपजावत, शब्द से क्रिया पसारा।
हम आपको सतयुग में लेके चलते हैं। सतयुग में साथियों कोई धर्म नहीं था, कोई धर्म नहीं था, समझे। उस समय जब धर्म नहीं था तब साथियों सतयुग के समय के लोगों ने, देवी देवताओं ने, जिनको आज देवी देवता माना जाता है, अर्थात सतयुग में बड़े बड़े देवी देवता मनुष्य रूप में रहते थे, आते थे और बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती थी। यह लड़ाई झगड़ा आज से नहीं चल रहा है, ये तो सतयुग से चल रहा है ना। तो पहले भी लड़ाई होती थी, आज भी लड़ाई हो रही है। विषय ये है कि ज्ञान नहीं है, क्या करोगे। यानी आप ये मत समझना कि केवल मनुष्य तकलीफ में है, मनुष्य से ज्यादा तकलीफ ये सब है जिसे देवी देवता कहते हैं, जिसे लोग पूजते हैं। ये बड़ी समस्या में पड़े, तुम तो छोटी समस्या में, है ना। आपको तो मतलब आपके हाथ पैर हैं, सब कुछ है, आप कर्तव्य कर सकते हो, कर्तव्य करके अपने जीवन का कल्याण भी कर सकते हो। बाकी जितनी योनियां प्राप्त होती है, चाहे वो सिद्ध योनियां क्यों ना हो, उसमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, मिल नहीं सकता है, क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाले ने केवल एक अवसर दिया है, और वो अवसर है मनुष्य का शरीर। मनुष्य का शरीर देने के बाद वो एक मौका दे देता है आपको कि अगर तू छूट सकता है, अगर तू परमात्मा को खोज सकता है, अगर तू परमात्मा को जान सकता है तो जान ले और चला जा परमात्मा के पास, है ना। तो ये बात आप लोग जान नहीं सकते, तो आप लोग नहीं जान सकते, इसीलिए सदगुरु कबीर साहब को बारंबार इस संसार में आना पड़ता है कि अगर कोई भक्त रास्ता ढूंढेगा परमात्मा के पास जाने के लिए तो बेचारा कैसे आएगा। तो रास्ता देने के लिए सदगुरु कबीर साहब बारंबार इस धरती में आते हैं। तो इसी प्रकार से साहब ने यहाँ पर समझाया है कि शब्दई से सब भ्रम उपजावत, शब्द से क्रिया पसारा। आपको एक बात और जान लेना है यहाँ पर कि जो कुछ आप संसार में देख रहे हैं ये सब कुछ शब्द से उत्पन्न हुआ। किससे? शब्द। वो साधारण शब्द नहीं है, ये ध्यान रखिए, वो साधारण शब्द नहीं है, वो शब्द चेतन ब्रह्म को कहा जाता है, और चेतन ब्रह्म के ऊपर महाचेतन पार ब्रह्म परमात्मा का स्थान है। अब चेतन ब्रह्म साथियों, चेतना आपके अंदर भी है, परंतु इस चेतना की बात अलग है। जैसे हाथी के अंदर भी चेतना है ना। आत्मा तो एक बराबर है, बड़ी छोटी नहीं है, लेकिन हाथी से आप लड़ नहीं सकते, है ना। आपसे कोई छोटा बच्चा नहीं लड़ सकता, छोटे बच्चे से कोई पक्षी छोटे छोटे नहीं लड़ सकते। इसी प्रकार से क्रम होता है। तो इसी प्रकार से ये जो संसार है साथियों, तो इस संसार में सत्य को किसी ने नहीं जाना, तो इस संसार में क्या कर दिया? भ्रम जाल फैला दिया। सभी स्वार्थी लोगों ने, मान बढ़ाई करने वाले लोगों ने, जैसे कोई भी आदमी मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं देखा होगा ना, फिर भी बोल देगा हाँ मैंने देखा। अब कोई आपके सामने बैठकर बोलने लगे मुझे उस जगह में परमात्मा मिला और मुझे परमात्मा रोज मिलते हैं, तो वो मेरे को ही बस दिखते हैं, तो अब तुमको ऐसा लगेगा हाँ यार मिला होगा, मिलता होगा, तो आप उसके ऊपर विश्वास करने लगोगे, आप उसे मानने लगोगे, आप समझने लगोगे बहुत बड़ा भक्त है परमात्मा का, इसीलिए परमात्मा उसको मिलते हैं, दिखते हैं, मुझे नहीं दिखते। तो इसी प्रकार से मूर्ख बनाने वाले लोग संसार में आज से पैदा नहीं हुए, पहले से हो रहे, है ना। तो इसी प्रकार से चलती आई पीढ़ी किसी ने विचार नहीं किया। अरे जब विचार ही नहीं करोगे तो भ्रमित ही रहोगे ना। आज भी अगर विचार करना शुरू कर दोगे तो जाग जाओगे। कुरान पढ़ने वालों को कुरान पर विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? अरे सदियों में कोई किसी ने कुछ किया था तो किया था, आज क्यों नहीं हो रहा वैसा? आज किसी मंत्र, किसी कलमे में, किसी मंत्र में ताकत नहीं है, आज क्या हो गया? तो बात ऐसी है कि संसार में पहले आपको समझना है, शब्दों पर विचार करना है। बिना जाने ही मनुष्य को डराते हैं लोग, डरते हैं लोग। जैसे भगवान को डरो, अल्लाह को डरो, रब को डरो, खुदा को डरो, काहे को डरो? डरो उससे जिससे गलती करते हो। ध्यान रखना, अगर डर है ना आपके अंदर, डर अगर आपके अंदर है तो इस बात से डरना कि मैं किसी से गलत ना करूं, मैं किसी के साथ गलत ना करूं।
इस संसार में अगर डरना है तो उससे डरना, काल से मत डरना, क्योंकि काल के बाप का राज नहीं चलता है यहाँ पर। उसका स्वयं का संविधान है और वो स्वयं के संविधान का भी पालन करता है। अब फर्क ये है कि आप लोग समझते हैं नहीं समझते हैं, वो बात अलग है। समझ रहे? आप कोई नियम बनाते हैं, हूबहू आप उस नियम का पालन भी करते हैं, है ना? आप ही उस नियम को तोड़ सकते हैं, लेकिन बात वही है कि आप आजकल के इस संसार के स्वार्थी लोग अपने नियम बनाए तोड़ दे, बात अलग है, लेकिन ईश्वर अपना नियम कभी नहीं तोड़ता है। जिसने इस दुनिया को बनाया है, किसके लिए तोड़ेगा? तुम्हारे लिए। ये तो तुम लोग सोचते हो कि हम ज्ञानी हैं, हमारा धर्म बड़ा, हमारे देवी देवता बड़े। यहाँ कोई तुम्हारा देवी देवता है ही नहीं। समझ रहे? यानी इस संसार की रीति को समझो। संसार में तुम्हारे माता पिता वही होते हैं जो तुम्हें जन्म देते हैं, वो भगवान के रूप होते हैं। उनके द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई तो वो तुम्हारे भगवान हुए, परंतु आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, इसलिए आत्मा का स्वामी परमात्मा माना जाता है, देवी देवता नहीं। देवी देवता की उत्पत्ति भी उसी से हुई है। तो फिर ये समझने का विषय है। शब्दों से ही, शब्द से सब भ्रम उपजावत बताया गया ना। इस संसार में जितना भ्रम जाल फैलाया गया है, तो हिंदू धर्म फलाना, धर्म फलाना, ऐसा जैसे बांट दिया गया है, नाना प्रकार से जात पात में मतभेद कर दिया गया है, तो आज मनुष्य खुश नहीं है। मनुष्य को सही ज्ञान ही नहीं मिला है तो बेचारे खुश कहाँ से रहेंगे? ज्ञान ही खुश कर देता है और ज्ञान ना होने से ही दुख होता है बहुत। मान लीजिए हमारे पास कपड़े ना हो और हम सोचने लगे हाय मेरे पास कपड़े नहीं हैं, अब इसी बात का दुख हो जाए तो ये भी दुख हो सकता है। मेरी शर्ट फटी है, मेरा पैंट फटा है, मैं फटा पैंट नहीं पहनूंगा, मैं क्या करूं, क्या खाऊं? जब तुम्हारा यहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ तुम लेके आए नहीं, तो तुम्हें समझना चाहिए कि ये मनुष्य का शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुमको देके भेजा गया है और ये शरीर यहीं रह जाएगा। तुम जाओगे केवल, तुम कहाँ जाओगे? जहाँ से आए हो। अब ध्यान रखना, तुम अच्छा कर्म करके जाते हो, सत्कर्म करके जाते हो, परमात्मा की भक्ति करके जाते हो, तो तुमको आजाद कर दिया जाएगा। भक्ति करके नहीं जाते हो, मनमानी करते हो, तमाशा करते हो, नखड़ा करते हो इस संसार में आकर, तो उसका परिणाम भी तुम्हें मिलेगा। अपने अधिकारों को जानना है। साहब ने आपको अपना अधिकार दिया है कि आप सत्य पे चलो, सत्य को जानो। इस मिथ्या संसार में लोभ लालच मोह माया के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि अभी क्या पीड़ा है? अभी वो पीड़ा नहीं है जिस पीड़ा से सदगुरु कबीर साहब समस्त संसार के लोगों को बचाना चाहते हैं। पीड़ा को जानते ही नहीं है लोग। फालतू के कामों में बिजी रहना, फालतू के कामों में व्यस्त रहना। बहुत आदमी ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत है, फिर भी टाइम पास करें तो कहाँ करें, क्या करें? इधर जाना उधर जाना, इधर घूमना उधर घूमना, इधर बैठना उधर उठना। पता ही नहीं है कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। बस वही है। संसार के मिथ्या नश्वर संसार में आने के बाद सोना चांदी लोहा लंगड़ गाड़ी घोड़ा बंगला, है ना, इन सब चीजों में मनुष्य मोहित हो जाता है। ये मेरा है, ये मेरा। कुछ नहीं जाने वाला है साथियों। तो यहाँ पर साहब ने कहा शब्द से सब भ्रम उपजावत, शब्द का क्रिया पसार, अर्थात शब्द से ही सबकी उत्पत्ति हुई है, सबकी। यहाँ तक कि आत्मा परमात्मा भी शब्द स्वरूप है, परंतु वो शब्द स्वरूप कैसा है ये भेद सब कोई नहीं जानता। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने नीचे की वाणी में कहा है, कहाँ कबीर जासू शब्द उठत है, तौन भेद ताको कोई न विचार। अर्थात शब्द बोलते तो हो, आप लोग बोलते हो, दूसरे लोग सुनते हैं, मजा आ जाता है। कभी आप सोचे हो कि ये शब्द कहाँ से उठता है? पेट से उठता है? आपको लगता है पेट से उठता है, पेट से नहीं उठता है।
पेट में शब्द कहां से आ गया? आप मर जाते हो, मतलब कहने का आत्मा निकल जाती है, फिर भी पेट में शब्द रहता है। आपको कोई मारेगा तो उसमें से आवाज आएगी, अंदर भी आवाज होगा, बाहर भी आवाज होगी। तो शब्द तो सब जगह में है, तो मर जाओ फिर भी है, जिंदा रहो फिर भी है। तो शब्द की महिमा को समझने का प्रयास करना। साहब ने बतलाया है, कहाँ कबीर जासो शब्द उठत है, तौन भेद है न्यारा। यानी शब्द की उत्पत्ति, आप जो बोल रहे हो ये शब्द कहां से आ रहा है, ये आपको ज्ञात नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने वही ज्ञान दिया है जो सर्वव्यापी परमात्मा है। जहां पर आत्मस्वरूप ज्ञान के बाद मनुष्य की आत्मा चली जाती है तो वापस दोबारा नश्वर संसार में नहीं आती है, वो जन्म मरण से छूट जाती है। तो इस प्रकार से साथियों, सदगुरु कबीर साहब का भविष्य, वर्तमान और भूतकाल तीनों के समय के साथ साथ वाणियां साहब का ज्ञान देती हैं। लेकिन करोगे क्या, लोग समझते नहीं हैं और समझाने लगते हैं। संसार पक्षपात में ज्यादा होता है। क्या है कि कोई किसी के साथ रहता है ना, तो उसका दोस्त जैसे बन जाता है। अब होता क्या है कि दोस्त, किसी के दोस्त को कोई दोस्त अगर मारे, बुरा कहे, तो दूसरा दोस्त बोल पड़ता है, तू कैसे बोल दिया मेरे दोस्त को, मेरा फलाना ढिमका। ऐसा होता है। संसार पक्षपात की लड़ाई में लड़ा मरा जा रहा है। शब्द का विचार नहीं करता। शब्द का विचार करना शुरू कर दोगे, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। अब आप वर्तमान में देखेंगे, जानते कोई नहीं, भारत वालों को भी पाकिस्तान से नफरत, पाकिस्तान वालों को भारत से नफरत, है ना। इसी प्रकार से रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा था, या कि अभी भी हो रहा होगा, पता नहीं, हम तो न्यूज देखते नहीं है। तो इस प्रकार से मतलब एक दूसरे देश वालों से नफरत, ये सब क्या करना चाहते हैं? ये सब करना क्या चाहते हैं? इनका उद्देश्य क्या है? ये शासन करेंगे, दुनिया में राज करेंगे। 70-75 साल के लिए आए हैं, 100 साल के लिए ज्यादा से ज्यादा आए होंगे। 40-40 साल के नौजवानों को गोली मार दिया जाता है, मर जाते हैं। कौन से मरने के लिए? गोली से मरने के लिए पैदा होते हो। तो संसार को ज्ञान नहीं है। अरे रक्षा करने की क्या जरूरत है अपनी? जब तुम किसी से गलत नहीं करोगे तो कौन तुम्हें मारेगा? लेकिन बात वही है कि शब्दों पर कोई विचार ही नहीं करता, सोच लेता है। आप जब सोचते हो तब भी आप शब्द का ही विचार करते हो। यानी आप ये विचार करते हो कि जैसे अपने देश में मान लीजिए वर्तमान में भारत में नरेंद्र मोदी है। अब भारत में नरेंद्र मोदी के पास सत्ता है। कहने का तात्पर्य है कहां पर क्या होना चाहिए, कहां क्या नहीं होना चाहिए, कहां पर क्या कमी पड़ रही है, कहां पर क्या कमी पड़ रही है। तो हर देशवासियों को, यानी भारत देश ही नहीं, हर देशवासियों को अपने देश का विकास करने के लिए सोचना चाहिए और अपने देश को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो आधी सेना तो बॉर्डर में लगी रहती है कि पाकिस्तान हमला ना कर दे। अरे अगर दुश्मनी रखोगे तो दुश्मन तो वार करेगा ही। ये एक देश की बात नहीं है। अब पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान वालों को छेड़ेंगे तो हिंदुस्तान वाले कैसे चुप रहेंगे? भाई मर्द तो हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है ना, हर देश में है मर्द। तो बस वही मान बढ़ाई, हमारा देश का नाम होना चाहिए, हमारा देश का नाम होना है। तो बात वही है कि जब उल्टा सोच है सबकी तो विकास कहां से होगा? जब वही बात है कि जो विकास तुम्हारे अंदर है उसका विकास नहीं हो रहा, देश का विकास होगा। कौन से देश का विकास होगा? क्या होगा? ये सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। बना तो बड़ी बड़ी सब कुछ, सब नष्ट खत्म हो जाने वाला है। तो बात वही है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार मनुष्य को रहना चाहिए कि मैं 100 वर्ष के लिए, मान लो मेरा जीवन है, ये 100 वर्ष सोच के नहीं रखना चाहिए। आजकल का अद्भुत ऐसा जमाना हो गया है कि आपको बिना गलती के भी मार दिया जा सकता है, बिना गलती के। आप पैसे 1 लाख लेकर जाओ, कहने का तात्पर्य बाजार से निकलो और 2-4 लोगों ने, अगर चोर लोगों ने आपको देख लिया, आपकी कोई गलती नहीं है ना, आपके पास बस पैसा है। वही गलती है कि तुमने पैसा दिखा दिया, तुमने पैसा लिया है, ये गलती है। मार देंगे चोर लोग, पहचानते होंगे तो मार देंगे, ले लेंगे।
नहीं पहचानते होंगे तो छुड़ा के छीन के भाग जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। पहचानते होंगे तो मार ही देंगे, क्योंकि आज का कानून ऐसा है कि फंस गए तो फिर जेल जाओगे। तो होता क्या है कि ये संसार ऐसा है कि बहुत सोच समझ कर चलना है, बहुत प्रकार से मतलब आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब ने ऐसी शिक्षा दी है कि आप लोगों को सुख शांति मिले। लेकिन नहीं, कौन सुनना चाहता है, कौन समझना चाहता है। तो साहिब के शब्दों में यानी प्रेम रस भरा हुआ है, और उन्होंने अपने शब्दों में जो कुछ संसार को समझाया है, अगर आज वास्तव में कोई समझ ले उसको, तो सारा विश्व शांति का अमन बन सकता है, और सारे विश्व के लिए ये संदेश है। इसीलिए इस चैनल का नाम है विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान। इस संसार में तो लोग अपना अपना काम साधने वाले ज्यादा होते हैं। अपना अपना काम साधने वाले मतलब यही है, जितने धर्म गुरुआ बैठे हैं ना, अपने अपने धर्म की बात करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में आँच नहीं आना चाहिए, हमारे इस्लाम धर्म को बोलना नहीं, हमारे इस्लाम धर्म में बोलने की ताकत किसकी है, मजाल किसकी है। अरे ये सब क्या दिमाग में चलता रहता है। इसका मतलब नहीं जानते, इसका मतलब नहीं जानते। अरे जब मनुष्य होने का ही मतलब तुम नहीं जानते, तो तुम शब्दों का क्या मतलब जानोगे। इसलिए साहब ने कहा, संतों को जन शब्द विचारा, शब्द भेद यह है सदगुरु का परख ले टकसार। इस प्रकार से साहब ने मनुष्य को, संसार के सभी मनुष्यों को संकेत किया है, संदेश दिया है कि शब्दों पर विचार करो। आप जब विचार करते हो ना, तब भी आप शब्दों पर विचार करते हो। तो ऐसे शब्द पर विचार करो जो शब्द आपके लिए लाभदायक है, हानिकारक हो ऐसा शब्द का विचार ना करो। कपड़े पहन लेने से कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं हो जाता है। शब्द मंत्र पढ़ लेने से कोई सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई नहीं हो जाता है। मानवता का पाठ पढ़ो। अगर मनुष्य हो तो मानवता का पाठ पढ़ो, मनुष्य का धर्म जानो, मनुष्य का निज कर्तव्य जानो। क्या है यहाँ खिलाने वाले कम हैं, आजकल छीन कर खाने वाले ज्यादा हैं, ज्यादा। आजकल तो ऐसा भी देखने में आ रहा है साथियों कि मीडिया में, मतलब फेसबुक में, इंस्टाग्राम में काफी ऐसी बातें देखने को मिलती हैं कि कोई मान लो भिखारी है और साधु का भेष धर के रखा हुआ है, और वो कहीं भीख मांगने जा रहा है, तो उससे भी मतलब वो भीख मांग के अपना पेट चलाता है, या कि वो रोजगार करता है, कुछ भी समझ लो, भीख मांगता है। कब बोले कि चंदन लगाया हुआ है, काले लाल पीले कुछ भी कपड़े पहना हुआ है। ऐसे लोगों को भी मीडिया में आजकल हैरान कर दिया जाता है, जबकि इन्हें ये नहीं समझ में आता है। मान लो इनके सामने परमात्मा आ जाए, अब ये लोग कैसे होंगे, ये परमात्मा को कैसे ना जाने किस भेष में मिल जाए। भगवान यहाँ पर तुलसीदास ने कहा है इस बात को, उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य होता है, इस हालात में भगवान कैसे आ सकता है, परमात्मा कैसे आ सकता है, कैसे पहचानोगे उसको। अरे वो तो किसी भी रूप में आ सकता है भाई, तुम्हारे दुश्मन के रूप में आ सकता है, तो तुम तो उसको मार दोगे। तो परमात्मा को मारने की तो औकात नहीं है तुम में, परंतु भक्ति में पास फैल हो जाओ। तो बात यह है कि ये साधु संत में छेड़छाड़, अरे कोई भले आडंबरी साधु है, आडंबरी साधु संसार में बहुत है, एक थोड़े ही है भाई। इस संसार में कोई आदमी ज्ञान देता है, कैसा भी देता है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, देने दो। वो अपना काम कर रहा है, उसे गलत ही सही लग रहा है तो वो गलत पे ही जोर देकर आगे बढ़ेगा, वो उसका धंधा है, वो अपना रोजी रोटी चला रहा है, उससे हमें कोई बुराई नहीं है। बुराई उससे भी नहीं है जो लोग उनको सुनते हैं और उस बात को मानते हैं, उससे भी नहीं है। फर्क ये है कि संसार में अगर झूठे लोगों ने इतना ज्ञान फैलाया है, तो सत्य का भी फर्ज बनता है कि सत्य भी अपना प्रकाश करे, क्योंकि आप लोग तो सत्य जानना चाहते हैं। और इसीलिए इस चैनल के द्वारा सत्य ज्ञान को प्रकाशित किया जा रहा है, ताकि सारे संसार के लोगों को पता चले वास्तविकता क्या है, और अपने जीवन के मकसद को पूरा करने के लिए मनुष्य उचित कर्तव्य करे।
अब आजकल के राजा, पहले के राजाओं की बात अलग होती थी। पहले के राजाओं के सामने आदमी खुदकुशी कर लेता था, लेकिन राजाओं से कभी लड़ाई करने की सोचता नहीं था, झगड़ा नहीं करता था। लेकिन आजकल के मानवता दृष्टि के दिमाग में आने वाली जो भावनाएं हैं ऐसी है ना कि मान लो वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी है, कई लोग तो ऐसा सोचते हैं मिल जाए तो गोली मार दूं इसको। अब उसके खोपड़ी में ये बात उसके खोपड़ी में बैठी है कि ये मेरा देश है, मैं देश का मंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं देश को कैसे चलाना चाहता हूँ। ये भार तो उसके ऊपर है, तो वो ना जानेगा किस इंस्टीट्यूशन में है। वो जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है ना, वो इस बात को जानता है। लेकिन बात वही है कि लोग अपना अपना देखते हैं, मेरा घर गिरवा दिया, मेरा फलाना। जैसे अभी आपने सुना होगा योगी राज ने जो बुलडोजर का एक्शन लिया है, जो भी अब ये राजनीति मतलब ये राजधर्म के अंतर्गत आता है, इसलिए ये इनका कार्य है। ये जो भी करें उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जो भी करते हैं, जैसे कि बुलडोजर एक्शन लेते हैं, कोई भी घर गिरवा देते हैं, किसी का भी घर गिरवा देते हैं, अर्थात कुछ कारणवश कुछ अपराधियों के घर गिरवा देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अनायास काम कर जाते हैं, उन अनायास कामों के वजह से योगी को कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ता है कि उनके घर गिरवा दिए जाते हैं ताकि जुल्म को खत्म कर दिया जा सके। तो वास्तव में जुल्म तो तब खत्म होगा जब ज्ञान हो। ज्ञान ही नहीं है तो जुल्म ही ना करेंगे। सर झुकाना तो कोई जानता नहीं है, सर उठा के चलने वाले सभी हैं। तो सर जब उठा के सब चलेंगे तो सर तो भिड़ेंगे, है ना, कितने कटेंगे। तो बात ऐसी है कि साहब ने मतलब संसार में इस प्रकार से ज्ञान दिया है कि शब्दों पर बहुत विचार करना है। शब्दों का विचार कर लोगे, सत्य असत्य को समझने लगोगे, तो आप लोग वास्तव में सत्य सुख प्राप्त कर सकोगे इस संसार में। भाई इस संसार में किसी को देना ना देना आवश्यक नहीं है, परंतु ये जो भक्ति का नियम बनाया गया है, भक्ति के वास्ते भक्ति का एक रूल्स है। भक्ति में दान, सत्संग, दर्शन, सेवा, सत्संग, दर्शन, दान। ये सेवा, सत्संग, दर्शन, दान क्यों बनाया गया है? दान का मतलब ये होता है कि साथियों, परमात्मा किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है, और किसी भी रूप में आपके सामने अगर आ गया और आप दान नहीं दे पाए तो आपकी परीक्षा हो गई और आप परीक्षा में फेल हो गए। तो बड़े से बड़े दानवीर आप लोग इतिहास उठाकर देखिए कि बात यही है कि धोखा लोगों के साथ हुआ है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी संसार में बहुत सारे लोग, हालांकि अब तो कम हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि, और ऐसे बहुत साधु लोग भी हैं जो कि बन तो जाते साधु हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि साधु के भेष में होते हैं और छिप के कहीं से मांगते मांगते मान लो, और जब पैसा वैसा मिल जाता है तो छिप के फिर कहीं शराब पीते हैं, है ना, शराब पीते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ऐसे में कोई देख लेता है तो उसको लगता है कि साधु के भेष में शराब क्यों पीता है। चलो हम आज आपको एक इसकी भी इस विषय में भी हम आपको बता देते हैं। कोई मनुष्य साधु है, चलिए कोई मनुष्य साधु है, वो मनुष्य भिक्षा मांग रहा है ना, वो भिक्षा मांग रहा है, आपसे मांग रहा है, किसी से मांग रहा है। भिक्षा मांगने वाले के अधिकार क्षेत्र में जबरदस्ती मांगना नहीं आता, पहली बात ये। दूसरी बात, उसे जो कुछ मिलता है वो अपनी मेहनत समझता है, क्योंकि वो चल के आता है। भीख मांगना भी आसान नहीं है, ये ध्यान रखना। हाथ फैलाना भी आसान काम नहीं है। इसलिए वो जो भिक्षा मांग रहा है, वो जब भिक्षा मांगता है, चार घर में मांगता है, किसी घर में पाता है, किसी घर में नहीं मिलता। जमाना ही ऐसा हो गया है। कोई किसी के, काफी लोगों ने सत्संगों में ऐसा भी बताया, ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को देना चाहिए, है ना, नाना प्रकार की बातें। तो मान लो भाई, भक्ति मार्ग में कोई भी उतर सकता है। 10 साल का लड़का भी उतर सकता है, 20 साल का लड़का भी उतर सकता है, 50 साल का आदमी भी उतर सकता है, 80 साल का बुढ़ा भी उतर सकता है। तो भक्ति का उम्र नहीं होता है भाई, उसके अंदर वैराग उतरा तो वो हो गया। लेकिन जीवन को तो लगता है ना,
ये लगता तो है खाने पीने के लिए। तो होता क्या है कि बहुत लोग कुछ ऐसे होते भी हैं, गंदे लोग होते हैं। गंदे लोग का मतलब ये है कि जो साधु संत के भेष में होते हैं और भेष में होने के बाद जब वो शराब पीते हैं तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। तो ये गलत जो होता है ये उनके लिए ही होता है। आपके पैसों का गलत दुरुपयोग हो गया है, आपने गलत दान कर दिया है, ये नहीं, ये सही नहीं है। मतलब ऐसा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने तो साधु को दान दिया है ना। अब पीने वाला राक्षस उसके साथ रहता है तो वो तो बात अलग है, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पर होता क्या है कि काफी लोग इस संसार में लॉजिक देके इसी बात को बदल देते हैं। अब चलिए बदलते कैसे हैं। किसी ने कहा कि एक घर में, मतलब एक घर में नहीं, एक घर में एक भिखारी जाता है ना। तो वो भिखारी मतलब परेशान होता है, तबीयत उसकी खराब रहती है, बीमार रहता है, उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते। तो वो भिखारी बन के जाता है और किसी से पैसे मांगता है। 2-4 लोगों से मांगा होगा और 2-4 लोगों से मांगने के बाद उसने क्या लिया, सल्फास ले लिया। सल्फास मतलब जहर। अब वो जहर लेकर खा लिया। ये एक लॉजिक है साथियों, ऐसा होता नहीं है। एक लॉजिक बनाकर पेश किया गया है कि दान करने वाले सोचने लगे कि हाँ कहाँ दान करना कहाँ नहीं करना। तो इस प्रकार से लॉजिक देने वाले लॉजिक दे देते हैं, चलो ऐसा करते हैं। और ऐसा हो भी गया हो तो एक बात बताओ, अगर कोई जहर खाना चाहता है और तुम उसको अमृत पिलाना चाहते हो तो तुम गलत कर रहे हो। भाई वो जहर खाना चाहता है, उसे खाने दो, उसकी खुशी की बात है। आप स्वयं देखो कि आप अपने मर्जी के मालिक हो या दूसरे के मर्जी के मालिक हो। आप स्वयं से विचार करना, अपने अपने कर्तव्यों को समझना, अपनी अपनी इच्छाओं को समझना, अपने अपने जिम्मेदारी को समझना। तो इस संसार में बात यही है कि लोग अपनी कमी तो नहीं देखते हैं, दूसरे की देखते हैं। हाँ ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। अरे कोई क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, वो उसको कुछ लगता होगा, कुछ उसको समझ में आता होगा तब न कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उस पर विचार करो। आप संसार को चलाने नहीं आए हो। इसी प्रकार से राजधर्म के अंतर्गत जो कानून नियम होता है उसे फॉलो करना चाहिए और उसी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। समाज धर्म के अंतर्गत जो तुम्हारे कुटुंब परिवार कबीले होते हैं, उस समाज के अंतर्गत जो नित्य क्रियाक्रम होते हैं, अगर उचित हैं, अच्छे हैं तो उसका पालन करना चाहिए, तो समाज में शांति रहती है। और सत्य धर्म में, भक्ति के मार्ग में आप सत्य धर्म में जुड़ते हैं तो सतगुरु की शरण में जाकर अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। जीवन खत्म। लेकिन ऐसी सोच होती कहाँ है, करना है नहीं, मुझे मजा चाहिए, मुझे मतलब वीआईपी आदमी बनना है, और सोच है गंदी और बनना है वीआईपी। ऐसे लोगों के विचार होते हैं। तो यहाँ पर साहब ने शब्दों को समझाने का प्रयास किया है कि शब्दों का बहुत महत्व होता है, शब्दों पर विचार करके ही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में शब्द की महिमा में बहुत बड़ी बात साहब ने समझाई है। और साहब के शब्द में केवल वर्तमान नहीं, भूतकाल, वर्तमान काल और यानी कि भविष्य काल, तीनों काल उसमें जुड़ा हुआ रहता है। समझ गए? यानी आज हमने कह दिया ये बातें क्या आगे नहीं होंगी, आगे भी होंगी, पीछे भी होती थी, आज भी हो रही है ना। तो ये तीनों काल का ज्ञान हो गया ना, इसी प्रकार से साहिब का ज्ञान। तो साथियों आप लोग समझ गए होंगे, और हम चाहते हैं कि आप लोग सारे संसार को ऐसा वीडियो, मतलब अगर आप लोग दूसरा लैंग्वेज में जानते हैं, आप दूसरे को समझा सकते हैं, इसी लैंग्वेज को, हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में दूसरे को बता सकते हैं। हमको इतनी भाषाएं तो नहीं आती हैं, परंतु क्या है कि आप सब लोग की मदद से सारे विश्व में ये ज्ञान फैल सकता है। कोई आवश्यक नहीं है कि अब हम ही 17 भाषा का ज्ञान करके 17 भाषा में ज्ञान करें, ऐसा नहीं है। आपके हेल्प से सभी भाषाओं में ज्ञान हो सकता है। भाई हमने आपको समझा दिया, हिंदी आपने समझ लिया, आपको 2 भाषाएं आती हैं, आप दूसरे भाषा में किसी को यही बात बता सकते हैं, उसके भी कुछ समझ में आ सकता है। तो बस इस प्रकार से एक दूसरे की सहायता से सत्य ज्ञान को आगे बढ़ाओ, प्रकाशित करो। चैनल को ज्यादा से ज्यादा मतलब सब्सक्राइब करो और मतलब वीडियो को आगे बढ़ाओ ताकि दुनिया जाने। और इस वीडियो का, इस चैनल का मकसद यह है पूरे विश्व में शांति फैलाने का।
अब शांति कैसे फैलेगी? बात वही है कि जब मनुष्य के अंदर ज्ञान हो जाएगा, सब लोग हथियार छोड़ देंगे, कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा, कोई कहीं कब्जा करने को नहीं सोचेगा, बात खत्म हो जाएगी। अब एक आदमी दूसरे से गलती करता है, वही लड़ाई हो जाती है। जब सब का दिमाग एक जैसे हो जाएगा ना, एक जैसे, तभी सब ठीक होगा। मान लो वर्तमान में भारत समझ लिया, भारत ने अपने सैनिकों को, सेना को हटा दिया, भारत को मान लो विश्वास हो गया कि चलो भाई ऐसा नहीं करना है, अब दुश्मनी खत्म करो। अब पाकिस्तान भी ऐसा समझ ले तब ना कि दुश्मनी खत्म करो। काहे की दुश्मनी है भाई? इस संसार में कुछ समय के लिए आए हो तो जियो, खाओ, ऐश करो, काम करो, मजदूरी करो, जो भी है करो, अच्छा करो, बुरा मत करो किसी, ऐसा कानून बनाओ ना। तो लोग अपने ही अपने देश में एक से एक जोखिम लोग उत्पन्न होते हैं। अरे क्या कहेंगे, किसको समझाया जाए? लापरवाही। तो बात वही है कि लापरवाही को रोक सकता है अगर देश का राजा होता है, मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसके पूरे कंट्रोल में देश होता है, तो उसे क्या करना चाहिए? वो अपनी जिम्मेदारी के अनुसार काम करता है। अब देश के लोग ही उसको नहीं मानेंगे, उसको नहीं समझेंगे, तो दूसरे देश के लोग क्या समझेंगे? दूसरे देश के लोग समझेंगे इसकी कोई औकात नहीं, इसकी कोई ताकत नहीं, इसको तो हर आदमी बोल सकता है, हर आदमी बोलता है, कोई भी गाली दे सकता है। अब क्यों, क्या होता है, इसकी वजह तो हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि ज्ञान ना होने की वजह से सारा संसार दुखी है, और ज्ञान सबको हो जाए तो सारा संसार सुखी भी हो सकता है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे शब्दों की महिमा क्या है। शब्द पर बहुत विचार किया करो, और हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखेंगे, हमारी यही आखिरी कामना है। धन्यवाद।